वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 10th नवंबर है और आज हमारा है छठ पूजा का दिन। तो अभी जो आपने सब कुछ देखा, ये इवनिंग में हम लोग ढलते हुए सूरज को पूजा देते हैं। तो ये रिचुअल्स मैंने आपको दिखाया। अब कल सुबह फिर से हम आएंगे और उगते हुए सूरज को हमें पूजा देना होगा। जो वो दूध डाल रहे थे उसे अर्घ देना बोलते हैं। दिवाली व्लॉग में अगर आपने देखा होगा मेरी दी को, तो मैं उन्हीं के घर आई हुई हूँ, वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बिहारी में गाइस छठ पूजा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर बोल सकते हो आप। तो आज 2 दिन बेसिकली ये पूजा हम लोग करते हैं। पूजा तो ऐसे 4 दिन चलती है कि और भी सारे रिचुअल्स होते हैं, बट 2 दिन इसलिए कि आज जैसे शाम को जब सूरज ढलता है तो उसकी पूजा की जाती है, उसे अर्घ दिया जाता है। वो जो आपने देखा हम लोग दूध डालते हैं पानी में, सूप में, तो उसे बोलते हैं अर्घ देना। तो वो रिचुअल अभी शाम को किया। उसके बाद कल सुबह जब 5 साढ़े 5 बजे अराउंड जब भी सूरज उगेगा तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और फिर से जो सूरज देवता है उन्हें हम लोग अर्घ देंगे। तो ये छठ पूजा का रिचुअल्स होता है गाइज। ये हम लोग मानते हैं कि सबसे पावरफुल होता है। मतलब इस टाइम पे जो भी मन्नत मांगी होती है या मन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं तो वो पूरी होती है। तो ये ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत कठिन भी होता है, बहुत इट्स नॉट इजी टू डू। तो जो ये फास्ट करता है, जिसे ये करना पड़ता है, उसे पूरा फास्ट करके ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये रिचुअल। गाइज अगर आपने ये देखा कि वो पूजा कैसे कर रहे थे, तो जो भी ये फास्ट रखता है, जो छठ पूजा करते हैं, तो उन्हें पानी के अंदर खड़ा रहना पड़ता है। जब तक वो पूजा चल रही होती है तो वो पानी के अंदर खड़े रहते हैं और फिर पूजा जो है बाकी लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इट्स सच अ टफ। अभी दिल्ली में आपको पता ही है ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेदर बहुत ठंडा हो चुका है। तो पानी में खड़े रहना इट्स एक्चुअली टफ। हम सुबह भी समझ लीजिए गर्म पानी से नहाते हैं और बट उन्हें पानी में, यहाँ पे ठंडे पानी में खड़े रहना पड़ता है। तो इट्स नॉट इजी, बट अपनी अपनी आस्था होती है, अपनी अपनी एक मन की शक्ति होती है, तो वो तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। अभी मैं अपने घर जा रही हूँ और मैं कल सुबह आऊँगी गाइज। अराउंड 4-5 बजे मुझे उठना पड़ेगा और फिर हम लोग रेडी होके आएंगे। जब सनराइज़ होगा तब हम उसकी पूजा करेंगे, तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। स्टे ट्यून्ड गाइज। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी मैं जा रही हूँ साक्षी के घर। साक्षी का घर मेरे घर से पास में ही है। तो मॉर्निंग 6:20 हो रहे हैं और दिल्ली में सनराइज़ का टाइम दिखा रहा है 6:41। तो देखते हैं, उसको बुलाती हूँ मैं। गाइस मैं आ गई हूँ साक्षी के घर। हाय साक्षी, हैप्पी छठ पूजा। हैप्पी छठ पूजा। ओह वाओ,
ये तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है आज। कल ये नहीं डाला था ना? नहीं, आज नए वर्जन आ रहे हैं। हाँ ये है हमारी भाभी जी। हेलो भाभी जी, हैप्पी छठ पूजा। तो अभी प्रिपरेशन चल रही है गाइज। हमारे सूरज देवता अभी आए नहीं हैं और दिल्ली में अभी टाइम दिया है सनराइज़ का 6:41। तो अभी भी टाइम है 6:30 अराउंड अभी हो रहे हैं। मैं खुद आज उठ के आ गई हूँ, सुबह 5 बजे ही आज आँख खुल गई मेरी। तो मैं नहा धो के रेडी होके आराम से एकदम आ गए। आज मेरी मम्मी नहीं आ पाई है अभी क्योंकि मेरे ब्रदर को कॉलेज जाना है, बट मैं हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ सारी पूजा की प्रिपरेशन चीज़ें। एक्चुअली गाइस ये छत पे अगर आप देखेंगे, छत पे क्यों हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। और यहाँ से आगे जाके घाट आता है, घाट इन द सेंस एक ग्राउंड है, वहाँ पे छठ पूजा ग्राउंड बनाया हुआ है। बट वहाँ पे ये आप जहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली ये फायर क्रैकर्स जहाँ पे हो रहे हैं, तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पे पॉसिबल नहीं है अभी कोविड सिचुएशन में जाना। तो इसीलिए आजकल बेस्ट होता है टेरेस पे सब लोग छठ पूजा करते हैं। गाइज़ अभी 6:50 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बट दिल्ली में 6:41 का टाइम था सनराइज़ का। बट अभी तक सन की रेज़ अभी तक हमारे यहाँ पे आई नहीं है। तो जब तक वो सन रेज़ हमें दिखती नहीं है तब तक जो हमारी ये पूजा है छठ पूजा वो कंप्लीट नहीं होती है। गाइज़ हमारे यहाँ बिहार में ठकुआ, अगर आपको पता हो तो ठकुआ फेमस होता है। और ये ठकुआ जो है ये हमें इसी पूजा में मिलता है प्रसाद में खाने को। वैसे तो बना सकते हैं बट जो फेमस मतलब अगर आप कहोगे तो छठ पूजा में ठकुआ बनता है और सब इस प्रसाद का वेट करते हैं। तो मैं भी वेट कर रही हूँ। तो गाइस साक्षी आपको बताएगी छठ पूजा का मतलब। तो बेसिकली ये बिहार का बहुत इम्पोर्टेंट फेस्ट होता है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा आस्था होती है, विश्वास होता है, पूजा पाठ होता है। बेसिकली ऐसे नहीं कि कीर्तन वगैरह होता है, इसमें हमें प्रसाद बनाना होता है बिना कुछ खाए। 48 आवर्स का फास्ट होता है जो छठ पूजा करती है लेडीज़ या जेंट्स जो भी होता है। और छोटे छोटे बच्चों को बड़ा क्रेज़ होता है ठेकुए बनाने का, सूप सजाने का, सामान लाने का और शाम को जब पूरा अच्छे से डेकोरेट करने का। बिहार में तो बेसिकली प्रॉपर होता है क्योंकि अब हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में तो लिमिटेड सोर्सेज रहते हैं। एग्जैक्टली मैं भी वही बता रही थी कि हमें छत पे करना पड़ता है बिकॉज हमारे पास इधर नदी या किनारा कोई है नहीं।
तो इसीलिए जैसे हम बिहार में जाते हैं, ढोल बाजे होते हैं, डीजे का पूरा हो जाता है, पूरा माहौल ऐसा गली सज जाती है। बट दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, मतलब अपने डैक वैक लगा लो, सॉन्ग्स बजा लो, बस इतना ही होता है प्रॉपर। घाट वाट तो ज्यादा होते ही नहीं। एग्जैक्टली। और क्योंकि साक्षी को मैं इसलिए पकड़ के लाई क्योंकि इसका फास्ट वगैरह सब कुछ, इसलिए इसने इसको बहुत अच्छे से पता है कि छठ पूजा के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रही थी, प्रसाद बना रही थी, तो बस सुबह एक चाय पिया था, 12 घंटे तक कुछ नहीं खाया था। फिर अर्घ देने के बाद फिर मैंने खाना खाया था, मैं डिनर किया था, लाइट डिनर। एंड देन अभी भी मैंने पानी नहीं पिया, अर्घ दूंगी तब जाके मैं पानी। एग्जैक्टली। अभी पानी मैं भी नहीं पी के आई हूँ गाइस। सुबह जो हम अर्घ देते हैं वो फास्टिंग करने, मतलब फास्टिंग हम करते हैं और उसके बाद ही अर्घ देते हैं। अर्घ देना इन द सेंस वो जो हम दूध डालते हैं, सूरज देवता को दूध डालते हैं थैंक्स करने के लिए। एक्चुअली ये सूरज देवता की जो वाइफ होती है ना, उनको थैंक्स करने के लिए होता है। राइट। इतना ही पता है मुझे भी, पूरी हिस्ट्री नहीं पता। हाँ, इतना मुझे भी नॉलेज नहीं है, बट ये है क्योंकि मेरी मदर नहीं करती, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट मेरे रिलेटिव्स करते हैं तो मैं यहाँ के डेफिनेटली एंजॉय करती हूँ गाइस। कभी कभी हिस्ट्री याद आती है, बट अभी मैं भूल गई हूँ कि किस लिए करते हैं, बट करते हैं। अभी हाँ, अभी तक वेट कर रहे हैं और अभी तक हमारे को सूरज रेज नहीं दिखी है, तो अभी और थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इंतजार और। तो बेसिकली आस्था मनोकामना जितनी भी होती है उसके लिए ये फास्ट रखा जाता है। और हमारे घर पे इस बंदे के लिए रखा जाता है यही रोनिल। तो दीदी ने फास्ट इसके लिए रखा हुआ है। तो बेसिकली ये बच्चों के लिए, नॉट जस्ट इसके लिए, सभी बच्चों के लिए। दीदी हाँ 2 बेटे हैं और ये उनकी बेटी है। तो ये फास्ट बेसिकली बच्चों के लिए रखा जाता है कि उनकी एजुकेशन, हाँ, उनकी विशेस पूरी हो, उनकी आगे बहुत बड़े नाम कमाए, अच्छा सब कुछ हो लाइफ में। तो इसके लिए ये पूजा की जाती है गाइस। गाइस अभी मिल गया मुझे प्रसाद मिल गया। आप देखो इसमें ठकुआ है तो जिसका वेट होता है पूरे छठ पूजा खत्म होने तक कि प्रसाद में ठकुआ मिलेगा हमें खाने को। तो ये मेरा प्रसाद मिला है मुझे, अब मैं एंजॉय करती हूँ प्रसाद। तो दी मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, छठ माए सब उसकी मनोकामनाएं पूरी करें और सदा सुखी रहे, फले फूले और खूब तरक्की करें। छठ मैया की जय। तो गाइज सनराइज होने के बाद, पूजा होने के बाद अब हमारी छठ पूजा कंप्लीट होती है। तो हैप्पी छठ टू ऑल। आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके अभी ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है सब्सक्राइब बटन दबाओ सो दैट मेरी जितनी भी वीडियोज़ आए आप उसे देख सकें। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए गाइज।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस डालती हूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आप मुझे यूं ही प्यार देते रहिए गाइस। मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी छठ टू ऑल।